हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 27 मार्च 2023 और 27 मार्च 2023 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आज के दिन 27 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 27 मार्च को विश्व थिएटर दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो विश्व थिएटर दिवस है वो 1962 से दुनिया भर में प्रतिवर्ष 27 मार्च को मनाया जाता है, जिसके माध्यम से आर्ट फॉर्म थिएटर के महत्व को बढ़ाया जा सके। और ये उन सरकारी राजनेता या संस्थानों के लिए है जिसमें एक वेकअप कॉल के रूप में इसका कार्य हो किया जा सके। और आज के वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो जरूर प्रेस करें, ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस राज्य सरकार ने एक फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के साथ पेयजल सेवाओं में बेहतर बनाने के लिए एमओयू जो साइन है वो किया है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए। तो हिमाचल प्रदेश के 5 शहरों में पेयजल और स्वच्छता सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए जो राज्य सरकार इन्होंने फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी है, जिसमें एजेंसी फ्रेकेइस डी डेवलपमेंट है, उसके साथ ये 817.12 करोड़ रुपए की परियोजना का समझौता किया है। और इस परियोजना का उद्देश्य है कि राज्य के जो 5 शहरों से बेहतर सीवरेज सुविधा उसका विकास करना, जिसमें मनाली, बिलासपुर, पालमपुर, नाहन और करसोग है। और मनाली और पालमपुर शहरों में पेयजल आपूर्ति में भी सुधार भी करना है। अब हिमाचल प्रदेश राज्य है तो हिमाचल प्रदेश राज्य से इंपॉर्टेंट जो बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की शुरुआत की है। और हिमाचल प्रदेश ने अपना जो 53वां स्थापना दिवस मनाया है। और मेघा जो प्रोत्साहन योजना 2023 की शुरुआत है वो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई। और नागरिकों को स्वस्थ स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए हिमकेयर योजना 2023 से इसकी शुरुआत की है। और स्वर्ण जयंती अनुशिक्षण योजना 2023 है ये हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर राज्य को हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर अधिनियम 1954 के तहत हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया था। और 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तो हिमाचल है वो एक पारसी राज्य बन गया था। और 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश एक केंद्र शासित प्रदेश है वो बन गया था। और हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम है ये 18 दिसंबर 1970 है उसको संसद के द्वारा पारित किया गया था। और नया राज्य वो 25 जनवरी 1971 को अस्तित्व में आया था। अब हिमाचल प्रदेश है तो हिमाचल प्रदेश उत्तर पश्चिम भारत में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और हिमाचल के पड़ोसी राज्य हैं जैसे जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और इसके पूर्व में तिब्बत भी है। और हिमाचल प्रदेश के प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। और राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। और यहाँ पे टोटल जिले हैं इस हिमाचल प्रदेश में वो हैं 12। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि ए मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया नामक किताब है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी, ये अनुराग जो बेहर है इनके द्वारा लिखी गई है। जो अनुराग बेहर है वो अजीज प्रेमजी जो फाउंडेशन के सीईओ और अजीज प्रेमजी यूनिवर्सिटी के संस्थापक और उपाध्यक्ष हैं। इन्होंने एक नई यात्रा विषय पर एक पुस्तक लिखी है जिसका शीर्षक रखा गया है ए मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया। ये जो कहा पुस्तक है वो 110 कहानियों का संग्रह है जो बेहर के फाउंडेशन में काम करने के अनुभव है उन पर आधारित है। और बड़े शहरों से परे जो भारत में शिक्षा की स्थिति है उस पर भी प्रकाश है वो डाला गया है। अब हाल ही में कौन सी पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि अनुराग बेहर ने नई किताब ए मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया लिखी है। और ब्रिटिश अर्थशास्त्री मेघनाथ देसाई ने द पावर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स नामक की एक नई पुस्तक लिखी है। और सी रंगराजन के द्वारा फोक्स इन द रोड माई डेड एट आरबी एंड बियॉन्ड नामक की पुस्तक लिखी गई है। जेपी नड्डा ने मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लेक्स पुस्तक है वो लॉन्च की है। और लेखिका मानसी गुलाटी ने अपनी पुस्तक मिरेकल ऑफ फेस योगा का विमोचन किया है। और चिपको आंदोलन पर आधारित किताब को कमला देवी चट्टोपाध्याय उसमें NIF पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और शेन वॉटसन के द्वारा लिखी गई नई पुस्तक का शीर्षक है विनिंग द इनर बैटल। और मिशेल ओबामा के द्वारा द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स नामक की पुस्तक है।
और ब्रिटिश इतिहासकार साइमन जो सेबाग इनके द्वारा लिखी गई है द वर्ल्ड ए फैमिली हिस्ट्री नामक की पुस्तक। और डॉक्टर जो मनसुख मंडाविया इन्होंने विश्व पुस्तक मेला 2023 में भारत की जो वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी है इसका भी अनावरण वो किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि वैदिक विरासत पोर्टल को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है। जो केंद्रीय गृह मंत्री प्रेजेंट है अमित शाह, इन्होंने दिल्ली में जो वैदिक विरासत पोर्टल है इसका उद्घाटन किया है। और ये पोर्टल है उसका उद्देश्य है कि वेदों में निहित जो संदेश है उनको संप्रेषित करना है और ये आम लोगों को वेदों के बारे में सामान्य समझ रखने में मदद करेगा। जिसमें केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रेजेंट है जी किशन रेड्डी, इन्होंने भी जो वैदिक विरासत पोर्टल है उस पर 4 वेदों की एक ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग है वो अपलोड की है। और इस पोर्टल में जो 550 घंटे हैं, 550 घंटे से भी अधिक अवधि के साथ चारों वेदों में जो 18,000 से भी प्लस मंत्र हैं वो इसमें शामिल हो किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित हो किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये भारत देश को सम्मानित हो किया गया है। जो एशियाई हॉकी महासंघ है इन्होंने 2023 के हॉकी वर्ल्ड कप के सफल आयोजन के लिए जो हॉकी इंडिया को बेस्ट ऑर्गेनाइजर है अवार्ड 2000 अवार्ड है इस 2023 के इससे सम्मानित किया गया। और हॉकी इंडिया इन्होंने जो एफ आई एच हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 है इसका जो भुवनेश्वर राउरकेला है उस पर इस वहां पर सॉरी यहाँ पर सफल आयोजन इसका किया गया। और ये अवार्ड है वो हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह कोरिया है, उन्होंने इस का जो शुभारंभ वो किया है। अब अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है तो इसकी स्थापना है ये वर्ष 1958 में की गई थी। अब भारत से संबंधित जो इंपोर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि हाल ही में क्या है घटा है भारत में। तो भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। और भारत ने बाली में समृद्धि वार्ता के लिए इंडो पैसिफिक इकोनॉमी फ्रेमवर्क के दूसरे दौर में भाग लिया है। और भारत का लक्ष्य 2023 तक ग्लोबल हब फॉर ग्रीन शिप का निर्माण करना है। और सरकार ने अंबेडकर को समर्पित स्टेचू ऑफ नॉलेज की स्थापना भी की मंजूरी प्रदान की है। और पर्यटन मंत्रालय ने प्रसाद योजना के तहत जो 4 तीर्थ स्थल है उनका चयन किया है। नमामि गंगे मिशन सेकंड है इसको 2026 तक 22,500 करोड़ रुपए के जो बजटीय परिव्यय के साथ मंजूरी वो दी है। और केंद्र सरकार ने जो डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून पर एक समिति का गठन वो किया है। और केंद्र सरकार ने पीएम कुसुम योजना की अवधि है ये मार्च 2026 तक बढ़ा दी है। ईपीएफओ है इन्होंने देश भर में सभी जिलों में बड़े पैमाने पे आउटरीच प्रोग्राम वो शुरू किया है। और पीयूष गोयल है वो स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल है वो लॉन्च करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि आरबीआई ने भारत और किस देश को व्यापार के लिए एक राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग करने की अनुमति प्रदान की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये तंजानिया ने। जो भारत और तंजानिया इसको आरबीआई है भारतीय रिजर्व बैंक इनके द्वारा एक मंजूरी मिली है कि इसमें जो दोनों पक्षों में व्यापार निपटान में अपनी जो राष्ट्रीय मुद्रा है उनका उपयोग वो किया जा सकेगा। और इससे जो लेन देन लागत में भी कमी होगी और जो दोनों पक्षों में व्यापार की प्रभावकारिता है इसमें भी सुधार होगा, जिससे दोनों देशों के बीच में अधिक व्यापार मात्रा और आर्थिक सहयोग बढ़ाने की उम्मीद है वो इसमें जताई जा रही है। अब इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि भारत रुपया और तंजानिया सीलिंग का उपयोग है वो द्विपक्षीय व्यापार निपटान के लिए अनुमति देने का हाल ये जो विकास व्यवसाय समुदाय के लिए एक सकारात्मक विकास है। और भारत में अधिकृत बैंकों को तंजानिया के स्वयं बैंकों के लिए एक विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते ये स्थापित करने की अनुमति भी दी गई है। और तंजानिया बैंक वो भारतीय अधिकृत बैंकों से मंजूरी अनुरोध कर सकते हैं कि वे भारत में अपने खुद के जो विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते खोले तो फिर आरबीआई के द्वारा मंजूरी दी जानी चाहिए। और बैंक ऑफ बड़ौदा ने पहले से इस मंच के लिए एक मंजूरी प्राप्त वो की है। तो इसके विदेशी शाखा और सहयोगी कंपनियों के लिए 18 देशों में ये शामिल है जिसमें तंजानिया वो भी इसमें शामिल है। तंजानिया देश है तो तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित एक देश है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसकी सीमाओं केनिया, युगांडा, रवाड़ा, बरूडी और कांगो और जाम्बिया, मलावी है उनसे लगती है। और तंजानिया की पूर्वी सीमा पे है हिंद महासागर। और यहाँ की राजधानी है डोडोमा। और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं कासिम मजालीवा। और यहाँ की मुद्रा है वो है तंजानिया शिलिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि पर्पल डे ऑफ पिलेप्सी है, ये दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी, ये 26 मार्च को मनाया जाता है। जो 26 मार्च को मिर्गी और लोगों के जीवन पर इसके जो प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। और ये दिन है वो मिर्गी से पीड़ित लोगों को ये याद दिलाता है कि वे अकेले नहीं है। अब मार्च महीना है तो मार्च महीने में निम्न इंपॉर्टेंट दिवस और मनाए जाते हैं, जिन पर एक बार नजर डाल लेते हैं कि 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, कर्मचारी सराहना दिवस और रामकृष्ण जयंती, और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 9 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस, 10 मार्च को CISF स्थापना दिवस, 12 मार्च को मॉरिशस दिवस, 14 मार्च को पाई दिवस और 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में, और 16 मार्च है तो 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, 18 मार्च को आयुध कारखाना दिवस, और 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस और विश्व गौरैया दिवस, और 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस और विश्व कविता दिवस के रूप में, और 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में, 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस और 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस या TB दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि कौन सा देश है जो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये मिस्र देश बना है। जो मिस्र है वो ब्रिक्स समर्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना। और ब्रिक्स के जो राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह अल सीसी, इन्होंने गणतंत्र दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारत में आने के जो कुछ सप्ताह बाद ही मिस्र ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसमें शामिल हुआ। और न्यू डेवलपमेंट बैंक को पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जाना जाता था, और इसकी स्थापना वो ब्रिक्स जो देश है उनके द्वारा की गई थी। और इसकी जो स्थापना है वो सन 2015 में की गई थी, और इसका मुख्यालय वो संघाई चीन में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि किसको संगीत अकादमी के द्वारा संगीता कला निधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये बॉम्बे जयश्री को चुना गया है। तो संगीत अकादमी इन्होंने हाल ही में घोषणा की कि 2023 के लिए संगीता कला निधि पुरस्कार बॉम्बे श्री है इनको प्रदान किया जाएगा। और बॉम्बे जयश्री है वो एक पद्म श्री पुरस्कार विजेता भी और प्रसिद्ध कर्नाटक गायिका के रूप में भी मानी जाती है। और अकादमी के जो कार्यकाल में जो जयश्री है उन्होंने वर्तमान समय की प्रमुख कर्नाटक संगीतकारों में से एक है। और अब जो ये संगीत कला निधि पुरस्कार है इसके बारे में देख लेते हैं कि ये कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। और ये पुरस्कार मद्रास संगीत अकादमी उनके द्वारा प्रदान किया जाता है। और इस पुरस्कार में एक सोने का पदक और एक विरुद्ध पत्र जिसमें उल्लेखनीय पत्र शामिल होता है। और ये एक महत्वपूर्ण संस्थान है जो फाइन आर्ट्स के इतिहास में सबसे बड़ा उल्लेखनीय दौरा है। और ये दिसंबर 1927 में मद्रास में आयोजित हुई जो ऑल इंडिया कांग्रेस 70 के उत्पादन से के रूप में उत्पन्न वो हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि ATD मास्टर से 1000 का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी वो कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये रोहन बोपन्नाव बने हैं। जो रोहन बोपन्नाव ATD मास्टर 1000 का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज के खिलाड़ी हैं। और इन्होंने जो 43 वर्षीय जो बोपन्ना है इन्होंने अपने ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबडेन है उसके साथ इंडियन वेल्स मास्टर्स है इस टेनिस का मेंस डबल्स का टाइटल वो भी अपने नामों किया है। और बोपन्ना ने इस तरह जो कर्नाटक के डेनियल नेस्टर को भी पीछे वो छोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि किस शहर में RBI का डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान वो स्थापित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ये ऑप्शन नंबर डी, ये भुवनेश्वर में स्थापित हो किया जाएगा। तो भुवनेश्वर है तो RBI है तो इसके जो प्रेजेंट टाइम गवर्नर है शक्तिकांत दास, इन्होंने भुवनेश्वर है जो उड़ीसा में स्थित है सॉरी जो उड़ीसा में स्थित है वो एक ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर और एक इंटरप्राइज कंप्यूटिंग एवं साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान है इसकी स्थापना करने की घोषणा वो की है, जिसके लिए एक शिलान्यास या आय समारोह है उसका भी आयोजन वो किया गया है। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटिंग प्लेटफॉर्म ग्रामली ने किसे अपना अगला CEO है वो नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि उत्तराखंड सरकार है वो किस शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने जा रही है?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, हल्द्वानी। तो उत्तराखंड के प्रेजेंट है मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। इन्होंने जो सरकार कुमाऊं क्षेत्र के हल्द्वानी शहर में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को स्थापित करने की घोषणा की है। चलो दोस्तों, आज का वीडियो है वो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।